वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच हिंदी वन टू वन फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस को हटाकर अब इसको फ्रेजल वर्ब ही कर देते हैं। फ्रेजल वर्ब नंबर 65। कौन सा फ्रेजल वर्ब? जो आप ये कहना चाहते हैं कि मानसिक या फिर शारीरिक रूप से आप पूरी तरह से थक चुके हैं, तो इस केस में आप बर्न आउट का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको फटाफट से सीख लेते हैं, जिससे आप भी इसका इस्तेमाल रोज करना शुरू कर सकें। लगातार काम करते करते मैं इतना थक गया हूं कि अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखिए, लगातार के लिए नॉन स्टॉप का भी इस्तेमाल होता है और कंटिन्यूसली का भी इस्तेमाल होता है, तो डिपेंड्स ऑन आप इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहेंगे। मैं यहाँ पर कंटिन्यूसली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग, लगातार काम करने की बात हो रही है, सो आई बीन वर्किंग नॉन स्टॉप। और नॉन स्टॉप के बीच एक हाइफन आता है, ये ध्यान रखिएगा। नॉन और स्टॉप को अलग अलग मत लिखिएगा। तो आई बीन वर्किंग नॉन स्टॉप, लगातार काम करते करते मैं इतना थक गया हूं कि अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा, सो आई बीन वर्किंग नॉन स्टॉप, ये एक पार्ट हो गया। मैं इतना थक गया हूं, आई एम सो टायर्ड, कि अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। दैट माई ब्रेन हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग। तो ये तीन अलग अलग क्लॉजेस हो गए इसके। अब यहां पर हमने बर्नआउट का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं किया है। क्या करेक्ट प्लेसमेंट होगा इसका, आइए सबसे पहले वो सीखते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि मानसिक या फिर शारीरिक रूप से काम मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होने के केस में आप दोनों ही केसेस में बर्नआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो भी बर्नआउट का रिजल्ट है। और थक गया इंसान, वो भी बर्नआउट ही कहने की, वहां भी बर्नआउट ही कहने की जरूरत है। सो आई एम बर्न्ट आउट। अब ये ध्यान दीजिएगा, बर्न्ट या फिर बर्न्ड, ये पूरी तरह से आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिकन हो जाता है। बर्न्ड ये अमेरिकन है और बर्न्ट ये ब्रिटिश है। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम बर्न्ट आउट। कैसे थक गया हूं मैं पूरी तरह से कैसे थक गया हूं, लगातार काम करते करते, बिकॉज ऑफ नॉन स्टॉप वर्क। अब बिकॉज ऑफ नॉन स्टॉप वर्क, यहां पर हमें किसी एक खास तरीके के काम की बात हो रही है ना, ऑफिस का काम हो सकता है, घर का काम हो सकता है। तो यहां पर बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप वर्क, एंड नाउ एंड नाउ माई ब्रेन हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग। ये रहा हमारा फाइनल स्टेटमेंट। तो इस तरीके से भी कई बार जब आपको सेंटेंसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो इसको ब्रेक डाउन कीजिए और उस लेवल तक ब्रेक डाउन कीजिए जहां पर आपको लगे कि हाँ, अब मेरी समझ में आ रहा है कि इसको कैसे मैं लिख सकता हूं। सो फाइनल स्टेटमेंट हमारा, आई एम बर्न्ड आउट या फिर आई एम बर्न्ड आउट बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप वर्क एंड नाउ माई ब्रेन हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग। अब तो बाकी सारे फटाफट हो जाएंगे। वह इतना पढ़ चुका है कि अब मानसिक रूप से टूट गया है या फिर मानसिक रूप से थक गया है। He has studied so much that he is mentally burned out. He has studied so much that he's mentally burned out. He has studied so much that he's mentally burned out. अगर तू हर दिन ऐसे ही काम करता रहेगा तो कुछ ही दिनों में थक कर चूर हो जाएगा। अगर सो इफ तू अरे इफ तू यू ऐसे ही काम करता रहेगा, इफ यू कंटिन्यू वर्किंग लाइक दिस। अच्छा, दूसरा एक और तरीका हो सकता है, आप कहें, आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं, इफ यू कंटिन्यू वर्किंग लाइक दिस। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा इफ यू कंटिन्यू टू वर्क लाइक दिस, और तीसरा इफ यू कीप वर्किंग लाइक दिस। तीनों ही तरीके सही हैं, आपकी मर्जी है, कोई सा भी इस्तेमाल कर लीजिए। सो इफ यू कंटिन्यू वर्किंग लाइक दिस, तो कुछ ही दिनों में थक कर चूर हो जाएगा। यू विल बी burned या फिर burned आउट कुछ ही दिनों में, इन जस्ट अ फ्यू डेज। इफ यू कंटिन्यू वर्किंग लाइक दिस, you'll be burned out in just a few days। अगर तू हर दिन ऐसे ही का, अच्छा, इफ यू कंटिन्यू वर्किंग लाइक दिस एवरी डे, हर दिन की बात हो रही है। सो इफ यू कंटिन्यू वर्किंग लाइक दिस एवरी डे, you'll be burned out in just a few days। ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच मैं अंदर से थक चुका हूं। ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच, बिटवीन ऑफिस
एंड होम। अब देखिए, जिम्मेदारियों के लिए आप यहाँ पर चाहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर ड्यूटीज दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेम मैसेज कन्वे करेंगे। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो बिटवीन ऑफिस एंड होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑफिस ये भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की, किस चीज से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बता रहे हैं, तो वो भी, ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और होम भी यहाँ पर एडवर्ब ना होके, नाउन ना होके, एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको इंग्लिश में एक क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नहीं होता कि एक वर्ड अगर इस सिचुएशन में नाउन है तो वो हमेशा नाउन ही रहेगा। सो बिटवीन ऑफिस एंड होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं अंदर से थक चुका हूं। आई एम बर्नड आउट, आई एम, या फिर burned आउट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। बिटवीन ऑफिस एंड होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम burned आउट फ्रॉम इनसाइड। फिर आता है आखिरी वाला जो आपके लिए है, बिना रुके भागते रहने से मेरा दिमाग और शरीर दोनों जवाब दे गए हैं। सोचिए कैसे करेंगे इसको ट्रांसलेट, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, एक और चीज जो थोड़ा सा मुझे ब्रेन इच कर रहा है यहाँ पर, बिटवीन ऑफिस एंड होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम बर्नड आउट फ्रॉम द इनसाइड, कहिएगा फ्रॉम द इनसाइड। जब कभी भी आप आंतरिक रूप से कोई भी चीज कहने की कोशिश करते हैं कि यार मैं अंदर से टूट चुका हूं, मैं अंदर से थक चुका हूं, तो हमेशा द इनसाइड कहिए, फ्रॉम द इनसाइड। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। जाने से पहले इस वाले स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन इन कमेंट में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।